इससे पहले वीडियो में हमने की थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स, फास्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, और इट्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था? डीएनए हैज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इन डबल हेलिकल इन राइट हैंडेड मैनर। ये इसका दूसरा हेलिक जैसे स्पाइरल स्टेयर केस होता है, तो डीएनए हैज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। द लेंथ ऑफ 1 टन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। और 1 टन के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर प्रेजेंट है? 10 बेस पेयर। यानी 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितने का हो गया? 3.4 नैनोमीटर। यह हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और जितने प्यूरिन होते हैं डीएनए में उतने ही पायरेमिडीन, या हम कह सकते हैं जितने एडेनिन हैं उतने ही थायमिन होंगे, और जितने ग्वानिन हैं उतने ही साइटोसिन होंगे। तो ये थी डीएनए स्ट्रक्चर। अब डीएनए की स्ट्रक्चर के बाद है कि डीएनए के अंदर क्या है? ह्यूमन की जो एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर पहले कर चुके हैं हम। हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर। और डिप्लॉइड के अंदर कितने हो जाएंगे? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड जो है गैमेट के अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर, और डिप्लॉइड सेल के अंदर। और डिस्टेंस अभी बताया है 2 बेस पेयर के बीच में कितना है? 0.34 नैनोमीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? डीएनए की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर। 2 मीटर, नैनोमीटर नहीं, कितनी है? 2.2 मीटर। और जबकि हमारा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज ओनली 10⁻⁻6 मीटर। न्यूक्लियस की लेंथ कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। तब ये क्वेश्चन आता है कि जब न्यूक्लियस हमारा इतना छोटा सा है तो उसमें इतना लॉन्ग जो डीएनए है वो कैसे है, कैसे इसके अंदर पैक्ड है? तो अब यही क्वेश्चन हम करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। डीएनए किस तरह से पैक्ड है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक के बाद एक टॉपिक है, जिसको पहला टॉपिक आता है वही दूसरा नेक्स्ट टॉपिक कर सकता है। अगर इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर? तो हम क्या इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं? किससे डिवाइड कर दो? 3.4 नैनोमीटर। ये मिलीमीटर में है, ये नैनोमीटर में है। 1 नैनोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। तो पैकेजिंग हमें पता है 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? जैसे ये हमारी कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप में होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। तो इसमें जो डीएनए है, डीएनए कैसे पैक्ड होता है? डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए बीइंग नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड विद सम पॉजिटिव प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिव प्रोटीन इन द रीजन टर्म्ड हैज न्यूक्लियोइड। इस रीजन के अंदर ये आपस में एक दूसरे से पैक्ड हैं, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। सिंपल सा है। प्रोकैरियोट के अंदर क्या है? डीएनए हमें पता है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एसिडिक नेचर है, तो इट इज हेल्ड बाय सम बेसिक प्रोटीन, सम पॉजिटिव प्रोटीन्स
into a region known as the nucleus. The DNA in the nucleoid is organized in large loop held by proteins. ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स में इसकी पैकेजिंग कैसे होती है? हाउ इट इज पैक्ड इन यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर बेस पेयर ज़्यादा है, न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, इसी के अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें किस तरह से पैक्ड होता है? देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, कि यूकैरियोट्स में कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। दीज बेसिक प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। वहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से अटैच था और यहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन्स। और इन प्रोटीन्स में किसकी एक्सेस होती है? कौन से अमीनो एसिड की एक्सेस होती है? लाइसिन्स एंड आर्जिनाइन्स। आर्जिनाइन्स दो तरह के जो हैं अमीनो एसिड एक्सेस में मिलते हैं, और इन अमीनो एसिड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए हिस्टोन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट। हिस्टोन फिर आपस में ऑर्गेनाइज्ड करके एक यूनिट बना लेते हैं, विच इज कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन जो है पहले तो क्या है कि किस तरह से यूकैरियोट्स में अरेंज्ड है। इन यूकैरियोट्स डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए एसिडिक नेचर है, ये बात हमें क्लियर हो गई है। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन। इन प्रोटीन्स को क्या नाम दे दिया? हिस्टोन्स। और ये हिस्टोन्स भी किसके बने होते हैं? इनमें कौन से अमीनो एसिड एक्सेस में मिलते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। और ये हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, और इसमें क्या होता है? डीएनए इज रैप्ड, इसके चारों ओर रैप्ड होता है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन मॉलिक्यूल। इस तरह से हिस्टोन मॉलिक्यूल के चारों ओर रैप्ड है। और एक हिस्टोन पर कितने बेस पेयर जो है डीएनए के रैप्ड होते हैं? 200 बेस पेयर आर अटैच्ड, विच इज कॉल्ड the negatively charged DNA is wrapped around the histone octamer to form a structure called the न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला? अब न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर। और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट हैं, क्योंकि ह्यूमन की अभी ऊपर बताया है कितने होते हैं बेस पेयर? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ह्यूमन की एक सेल के अंदर 6.6 इंटू 10⁻⁴ बेस पेयर हैं। तो एक हिस्टोन पर कितने बेस पेयर रैप्ड हैं? 200 बेस पेयर। तो अब बताओ कितने मतलब इस तरह के न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे? हम निकाल सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 200। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट। इस तरह के कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे? 3.3 इंटू 10⁻⁷ जो है न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन एज सीन बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे माला में मोती होते हैं ना, तो इस तरह से ये दिखाई देते हैं। दीज आर विजिबल एज द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से डीएनए जो है हमें किस तरह से दिखाई देगा? हिस्टोन के ऊपर क्या अरेंज्ड है? डीएनए। और एक हिस्टोन पर कितने बेस पेयर रैप्ड हैं? 200 बेस पेयर। और ये आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अभी भी मतलब इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी ये न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं हो सकता। तो फिर ये फर्दर रैप्ड होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पर, which are not basic in nature, which are not positively charged, packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase, जो आगे और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमा। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स
These proteins are known as the non-histone proteins. वो तो जो ऊपर थे वो कौन से प्रोटीन थे? हिस्टोन। और जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो इसकी एडिशनल पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, द प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल पैकिंग आर कॉल्ड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और किसी किसी रीजन में क्या होता है, अब जैसे ये है, किसी रीजन में तो ये लूजली पैक्ड है इस तरह से, मतलब ये बीड्स हो गए ना, तो किसी जगह पर ये टाइटली पैक्ड है। जहां पर ये लूजली पैक्ड है उस रीजन को क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। और जहां पर ये टाइटली पैक्ड है इट इज कॉल्ड द हेट्रोक्रोमेटिन। और यूजुअली जो लूजली पैक्ड रीजन है इट इज सेट टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शन जो है इसी रीजन में हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? क्या होता है जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए से डीएनए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। जो भी डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है वो किसको देता है? एमआरएनए। और एमआरएनए फिर क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। तो जो ये यूक्रोमेटिन है जहाँ पर ये लूजली पैक्ड है, न्यूक्लियोसोम जो है लूजली पैक्ड है, दिस इज कॉल्ड द यूक्रोमेटिन और इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इसी रीजन में जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो ये अब